बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। मैं आपकी कंप्यूटर की मैम हाजरा बात कर रही हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज धमियाल रावलपिंडी से। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर है इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग और इसके टेक्स्ट बुक्स पेजेस हैं 47 to 51 जो हम टॉपिक आज कवर करेंगे। इसमें हम बेसिकली क्या चीज़ें कवर करेंगे, आउटपुट फंक्शंस कौन से होते हैं और इनपुट फंक्शंस कौन से होते हैं। आउटपुट फंक्शंस के अंदर जो है वो आपके पास जो जो फंक्शंस यूज होते हैं डिस्प्ले करवाने के लिए वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले करा रहे हो, पूरी स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा रहे हो, टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा रहे हो, वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हो, कांस्टेंट की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हो, एक्सप्रेशन की कोई वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हो, तो ये सब कैसे होंगे ये आज हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम इनपुट जो लेते हैं यूजर से उसके लिए कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं, स्कैनएफ का पर्पस, गेट CHE, गेट CH, गेट चार, गेटस। आज हम बेसिकली ये सारे फंक्शन स्टडी करेंगे। इन शॉर्ट अगर हम कहा जाए तो हम इनपुट और आउटपुट फंक्शन स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस होते क्या हैं। इनपुट की अगर हम बात करें तो जो हम डाटा कंप्यूटर में फिट करते हैं, हम कंप्यूटर में जो डाटा इंसर्ट करते हैं वो हमारे पास होता है इनपुट। और इस प्रोसेस को जब वो हम क्या कहते हैं कि हम इनपुट करते हैं, हम डाटा करते हैं कंप्यूटर में यूजिंग कीबोर्ड करते हैं, माउस से भी क्लिक करके करते हैं। और अगर कंप्यूटर जो हमें उसकी रिजल्ट जो है वो हार्ड कॉपी की फॉर्म में देता है या कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है एज अ पेन मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है तो वो आपके पास बेसिकली आउटपुट होती है। अब इसके लिए फंक्शंस यूज होते हैं। सबसे पहले हम आउटपुट फंक्शंस की बात करेंगे। तो आउटपुट क्या, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है, हमारे पास प्रिंटर के थ्रू पेज पर प्रिंट होकर सामने आती है, वो हमारे पास आउटपुट होती है। और आउटपुट हम कैसे जो है वो कैसे हमारे पास डिस्प्ले होती है, कैसे प्रिंटर में प्रिंट होकर आती है, उसके लिए फंक्शंस यूज होते हैं। 3 मेन फंक्शंस है, प्रिंट एफ, पुट चार और पुट एस। सबसे पहले हम पुट चार की बात करेंगे। हमारे पास पुट चार हमारे पास बेसिकली फंक्शंस है। एक सिंगल कैरेक्टर अगर आपने डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए पुट चार फंक्शन यूज होता है। यानी कि आपने एक सिंपल आपने एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर आपने डिस्प्ले कराना है, उसके लिए पुट चार फंक्शन यूज होते हैं। इसका साइंटेक्स क्या है, साइंटेक्स मतलब जो जिस मेथड में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें सेमीकोलन मिसप्लेस कर देंगे या कोई यहाँ पे आप साइंटेक्स में टाइपिंग में यहाँ पे सी टाइप कर देंगे या आप ए टाइप कर देंगे, आप सही ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो आपके पास एरर जनरेट हो जाएगा। तो ये इसका प्रॉपर साइंटेक्स, इसको लिखने का मेथड। अगर आप इसमें जरा सी भी मिस्टेक करेंगे तो आपके पास एरर जनरेट होगा। तो आपके पास क्या है, पुट चार, आगे इस ब्रैकेट के दरमियान करेक्टर आ जाएगा जो आपने एज इट इज डिस्प्ले कराना, और करेक्टर एक। एग्जाम्पल की बात करें तो पुट चार ए, इसका मतलब हमारे पास क्या डिस्प्ले करा रहे हैं, ए। अब स्क्रीन में हमारे पास लिखा हुआ आएगा ए। एग्जाम्पल अगर हम 2 देखें तो उससे हमारे पास क्या हो रहा है कि हम करेक्टर चार टाइप का हम एक एम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और एम के अंदर हमारे पास एक पी वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं। हम ये डेटा टाइप्स पढ़ चुके हैं, इंटीजर, फ्लोट, चार, हम ये तीनों पढ़ चुके। इंटीजर होती है नंबर स्टोर करने के लिए, फ्लोट होती है हमारे पास डेसिमल वैल्यूज के लिए, और हमारे पास ये जो चार होती है हमारे पास, ये हमारे पास होती है कैरेक्टर स्टोर करने के लिए। तो हमने 4 टाइप का एक एम वेरिएबल बनाया और एम के अंदर हमने पी स्टोर करवा दिया है। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको यूज करते हुए हमने पुट करके एम की वैल्यू डिस्प्ले कर दिया। जैसे ही हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले मेमोरी में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हमारे पास मेमोरी में एक एम वेरिएबल क्रिएट होगा और उसके अंदर जाकर पी स्टोर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि हमारे पास एम की वैल्यू जो भी मेमोरी में सेव पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, पी पड़ी हुई, हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन में डिस्प्ले होकर आ जाएगी। यानी कि उसके बाद हमारे पास एक और चीज माइंड में रखनी है, जब भी आपने एक कैरेक्टर डिस्प्ले करवाना है तो वो सिंगल कोट्स में आपने उसको इनक्लोज करना है। कैरेक्टर सिंगल कोट्स में इनक्लोज होता है और स्ट्रिंग डबल कोट्स में जो है वो इनक्लोज होती है। स्ट्रिंग क्या होती है वो आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो हमने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये आपकी बुक की ही पिक्चर्स हैं। अगर यहाँ से क्लियर नहीं तो आपकी जब अपनी बुक भी आप सामने ओपन करके रख लीजिएगा तब आप कोड समझेंगे। सबसे पहले आपने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद आपने मेन का फंक्शन स्टार्ट किया। मेन के अंदर आपने 4 टाइप का एक वेरिएबल बनाया। ch वेरिएबल आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं, a b c कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने ch बना लिया। फिर उसके बाद ch के अंदर आपने वैल्यू साइन कर दी है b। b करेक्टर है क्योंकि सिंगल कोट्स में बंद है, इनक्लोज, इसलिए आपके पास ये एक करेक्टर है। उसके बाद आपके पास एक डिस्प्ले, आपके पास स्टेटमेंट यूज हो रही है, देन आपके पास प्रोग्राम एंड हो रहा है। अब सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास इस एग्जीक्यूशन हमारे पास मेन से स्टार्ट होती है। एग्जीक्यूशन जब यहाँ से स्टार्ट होगी प्रोग्राम की तो क्या होगा कि हमारे पास मेमोरी में एक वेरिएबल जो है वो बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे एक मेमोरी है, उसमें आपके पास एक स्पेस रिजर्व हो जाएगी और स्पेस का नाम लिखा जाएगा CH। उसके अंदर जाके सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, उसके अंदर जाके B स्टोर हो जाएगा। और नेक्स्ट में क्या हो रहा है,
पुट चार यानी कि CH के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन में, यानी कि स्क्रीन के ऊपर आपके पास B डिस्प्ले होगा। आपके पास आउटपुट स्क्रीन आपकी बुक में बनी हुई, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपके पास B डिस्प्ले होगा। ये आपके पास सिंपल एक सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले कराने के लिए आप ये यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है, फॉर एग्जांपल एक पूरी लाइन की अगर बात कर रहे हैं, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। अगर आप फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक एक लाइन है, ये पूरी लाइन है, इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनको अगर डबल कोट्स में इंक्लोज कर दो तो मेरे पास एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो जैसे कि देखिए अस्सलाम वालेकुम, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स है, तो उसको मैंने डबल कोट्स में इंक्लोज कर दिया, तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग बन गई है। तो आपके पास स्ट्रिंग के अंदर आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं, आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, सिंबल्स भी ऐड कर सकते हो, आप कुछ भी स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर सकते हो। तो आपके पास क्या होता है कि जब आपने स्ट्रिंग डिस्प्ले करानी हो, एक पूरी लाइन डिस्प्ले करानी हो जिसके अंदर नंबर्स हो, जिसके अंदर सिंबल्स हो, तो आपने क्या करना है, आपने पुट एस का फंक्शन यूज करना। आपने यहां से माइंड में रखना है, वो है आपके पास ये क्या था, पुट चार। आपने इसके नाम से ही माइंड में रखना है कि पुट चार मतलब एक कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है, आपने को मिक्स नहीं करना, हिंट्स आपने माइंड में रखनी है। यहाँ पे पुट एस हो रहा है तो एस का मतलब स्ट्रिंग, एक आपने स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, इसका वही क्या है, पुट एस आगे साइंटिक्स क्या है, स्ट्रिंग। अब पुट एस आगे आप पूरी स्ट्रिंग लिख देंगे, और डबल कोट्स में आपने जो कैरेक्टर है वो आप सिंगल कोट में लिख रहे थे, अपनी डबल कोट्स में लिखेंगे, तो स्ट्रिंग एज इट इज पूरी प्रिंट हो जाएगी। इसकी अगर हम कोड की बात करें तो आपके पास यहाँ पे देखिए मेंस एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, आपके पास 4 टाइप का एक नेम वेरिएबल बना है। इसकी यहाँ पे जो वो लेंथ दे दी गई कि इसकी कितनी हमें लेंथ चाहिए, 20 लेंथ हमने खुद से बना दी कि जो नेम है उसकी लेंथ कम से कम 20 होनी चाहिए। उसके बाद एक फंक्शन यूज हुआ है str कॉपी। ये बेसिकली क्या फंक्शन होता है कि आपके पास 2 मेथड्स होते हैं, कि आपके पास एक मेथड तो आपके पास ये था कि आपने ch इक्वल्स टू b कर दिया, यानी कि b जो है वो जाके ch में स्टोर हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप ये वाला फंक्शन यूज कर लें str कॉपी वाला। इसमें क्या होता है कि जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वो फर्स्ट वाले में वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाती है, यानी कि सजाद हैदर आपके पास स्टोर हो जाएगा नेम के अंदर। आपके पास एक डबल कोट्स में तो ये पूरी स्ट्रिंग है, आपके पास ये इसके अंदर सेव हो जाएगा नेम के अंदर। फिर हो रहा है पुट एस एक स्ट्रिंग हो रही है, डिस्प्ले हो रही है, हेलो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद पुट एस नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सज्जाद हैदर, वो आपके पास स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, अगर आप अपने सिंपल आपने एक सिंगल कैरेक्टर भी डिस्प्ले करा लिया, आपने पूरी स्ट्रिंग भी डिस्प्ले करा ली, अब आप टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यूज डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, वेरिएबल जिसके अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर किया वो डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, कोई कांस्टेंट की वैल्यू डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपके पास चेंज नहीं होती है, कोई एक्सप्रेशन आप कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू डिस्प्ले कराना चाह रही है, तो उसके लिए प्रिंट एफ फंक्शन यूज होता है। प्रिंट एफ में क्या होता है कि आपके पास टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू भी डिस्प्ले करा सकते हैं, इसके बाद कोई एक्सप्रेशन है उसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन करवा के वो भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। यानी कि आपके पास ये फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है, यानी कि इसमें आप अपनी मर्जी से जब एडिटिंग वगैरह करके आप डिस्प्ले करा सकते हैं, क्योंकि उसमें पुट एस में पुट चार में आपके पास एज इट चीज जो है वो प्रिंट होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो चीज कैलकुलेट होने के बाद जो वो डिस्प्ले होती है। प्रिंट एफ मोस्टली यूज होता है। प्रिंट एफ का सिंटैक्स क्या है, प्रिंट एफ इसके बाद आता है कंट्रोल स्ट्रिंग और कोमे के बाद आपके पास होती है लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और देन सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन मस्ट आता है, सेमीकोलन अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। आपके पास कंट्रोल स्ट्रिंग की अगर बात करें तो कंट्रोल स्ट्रिंग में आपके पास 3 चीजें आ जाती हैं, पहले टेक्स्ट स्पेसिफायर्स, सेकंड है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, थर्ड है एस्केप सीक्वेंस। ये तीनों चीजें मिलकर कंट्रोल स्ट्रिंग बनाती हैं। अगर हम नीचे बात करें, आपको मैं एक्सप्लेन करूं कि टेक्स्ट स्पेसिफायर किसे कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस होता है, वो इसमें आपके पास एग्जांपल में देख लेते हैं। ये एल्ट स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ डबल कोट्स में आपके पास स्ट्रिंग लिखी हुई है, देखिए डबल कोट्स है, यहाँ पे बैकस्लैश n यूज हुआ है। बैकस्लैश n आपके पास क्या है, एस्केप सीक्वेंस। यानी कि एस्केप सीक्वेंस का पर्पस आपके पास ये होता है कि जब आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले कराते हैं तो वो चीज लिखी हुई कैसे आए, उसके लिए एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। यहाँ पे बैकस्लैश n यूज हुआ, तो इसके क्या होता है कि जैसे ही आपके पास एग्जीक्यूट होगी लाइन तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो कर्सर है जहां पे प्रिंट होने लगा वो न्यू लाइन स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहले कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, यहां से प्रिंटिंग स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, इस फंक्शन की वजह से न्यू लाइन पे आ जाएगा। तो आपके पास बैकस्लैश n जो आपके पास एस्केप सीक्वेंस है। उसके बाद आपके पास टेक्स्ट स्पेसिफायर, टेक्स्ट आपके पास क्या है, टेक्स्ट स्पेसिफायर आपके पास है द वैल्यू ऑफ a इज, ये आपके पास टेक्स्ट है। उसके बाद है %d, ये आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर, %d एंड द वैल्यू ऑफ b इज %d। %d ये दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, द वैल्यू ऑफ a इज एंड द वैल्यू ऑफ b इज, ये दोनों आपके पास टेक्स्ट स्पेसिफायर्स हैं।
अब आपके पास क्या है, आगे कोमा लगाकर दो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, यानी कि आपके पास यहाँ पे जितने वेरिएबल्स होंगे उतने यहाँ पर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। यानी कि ए की वैल्यू अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर में जो वो 3 आपके पास 3 आपने ली हुई है यूजर से और बी की वैल्यू आपने 4 ली, ए की वैल्यू यूजर से 3 ली हुई है, बी की वैल्यू 4 ली थी। जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या परसेंट डी की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और परसेंट डी की इस बी की जगह बी की वैल्यू आ जाएंगी। जिस सीक्वेंस आपके पास स्पेसिफायर लगे होंगे, जिस सीक्वेंस आपके वेरिएबल्स लिखे होंगे उसी सीक्वेंस से वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी आउटपुट कैसे आएगी, देखें, द वैल्यू ऑफ ए इज, परसेंट डी की जगह क्या आ जाएगा, ए के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो आ जाएगी 3, एंड द वैल्यू ऑफ बी इज, परसेंट डी की जगह क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हो तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे परसेंट डी यूज होगा। जब आप फ्लोटिंग वैल्यूज डिस्प्ले करा रहे हो तो यहाँ पे परसेंट एफ आ जाएगा, और जब आप कैरेक्टर वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हो तो आप यहाँ पे परसेंट सी आ जाएगा। यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज है 3 4, इसलिए परसेंट डी आ गया। नेक्स्ट हम इनपुट फंक्शंस की बात करें तो इनपुट बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर में हम जो डाटा इंसर्ट करते हैं किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू, हम कीबोर्ड के थ्रू इंसर्ट करते हैं तो आपके पास क्या होता है, वो इनपुट होती है। और आपके पास इनपुट के भी फंक्शंस कौन कौन से हैं, स्कैन एफ है, गेट सी एच है, गेट सी एच ई है, गेट चार है एंड गेट एस है। स्कैनएफ की हम बात करें तो स्कैनएफ के पास फंक्शन है जिसके थ्रू हम यूजर से वैल्यू लेते हैं वेरिएबल के अंदर कीबोर्ड के थ्रू, और ये हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वैल्यू ले, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम यहाँ बेसिकली स्कैनएफ के थ्रू वैल्यूज ले लेते हैं। इसका सिंटैक्स भी सेम वैसे ही प्रिंटएफ की तरह, स्कैनएफ कंट्रोल स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है। उस कंट्रोल स्ट्रिंग में 3 चीजें आती हैं, लेकिन इस कंट्रोल स्ट्रिंग में आपके पास सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आते हैं। आपने डिफरेंस याद रखना है, यानी कि आप नीचे एग्जांपल देखें स्कैनएफ तो इसके अंदर सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आते हैं। ये स्कैनएफ यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए, प्रिंटएफ यूज होता है यूजर्स को आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए। इन दोनों का डिफरेंस है। इसको भी जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफाइड डबल कोट्स में जो इनक्लोज होते हैं। अब प्रिंट एफ में क्या होता है कि आप उसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपके पास टेक्स्ट नहीं लिखा जाता, तो सिर्फ आप फॉर्मेट स्पेसिफाइज यूज लिखते जाते हैं। अब आपके पास क्या यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, जिन वेरिएबल्स की आप वैल्यूज ले रहे हैं वो वेरिएबल्स यहाँ पे लिख दी जाते हैं। आप ए है तो ए में आपके पास यहाँ पे वैल्यू 2 वेरिएबल्स है तो 2% डी आ जाएंगे, 3 है तो 3 आ जाएंगे। वही बात आ जाती है इंटीजर वैल्यूज है तो डी या परसेंट डी आ जाएगा। आपके पास फ्लोट टाइप वैल्यूज है आपके पास परसेंट एफ आ जाएगा। अगर आपके पास कैरेक्टर वैल्यू से तो आपके पास परसेंट सी आ जाएगा। 2 वेरिएबल्स है तो आपके पास 2 फॉर्मेट स्पेसिफाइज यूज हुए हैं। आपके पास ये एड्रेस का सिंबल यूज हुआ है, एंड का सिंबल यूज है। ये बेसिकली इस चीज को के लिए यूज होता है कि हम ए की वैल्यू यूजर से लेकर हम यूजर ए के अंदर वेरिएबल के अंदर एड्रेस की जो उसकी एड्रेस लोकेशन है मेमोरी में वहां जाकर उसको स्टोर कर रहे हैं। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारे पास एरर जनरेट होगा। अब आप प्रोग्राम की तरफ आते हैं, आपको मजीद क्लियर होगा कि देखिए हमने प्रोग्राम कैसे है। हैश इंक्लूड std और डॉट एच आपके पास यहाँ से मेन स्टार्ट किए, यहाँ से इंट a b c 3 वेरिएबल बना रही इंटीजर टाइप के। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगी है, यूजर से क्या कह रहे हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर। तो जैसे आपके पास ये आपके पास ज्यादा क्लियर होगा। आपके पास बुक में आउटपुट स्क्रीन जो ब्लैक कलर की बनी है वो बनी, आपने उनको देखना है साथ में कि क्या क्या उस पर डिस्प्ले हुआ आ रहा है। तो जैसे क्या होगा आपके पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो प्रिंट स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा आपके पास आउटपुट स्क्रीन में एंटर द फर्स्ट नंबर। फिर स्कैनएफ की स्टेटमेंट लगी, यहाँ पे सेपरेट लगा हुआ है परसेंट डी। आगे क्या आ रहा है, एक वेरिएबल है तो 1% डी यानी कि ए की वैल्यू एंटर कर दो। यहाँ पे क्या आएगा, एंटर द फर्स्ट नंबर, ए की वैल्यू डिस्प्ले आ जाएगी, यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। फिर सेकंड स्टेटमेंट आ रही है, एंटर द सेकंड नंबर, फिर यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सी वेरिएबल के अंदर क्या हो रहा है, ए प्लस बी की जो भी वैल्यूज है वो सम होकर सी के अंदर स्टोर हो जाएंगी, और उसके बाद सी की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। द सम इज परसेंट डी, एक वेरिएबल है तो ए की डिस्प्ले करवा रहे हैं हम वैल्यू, और उसके बाद ये हमारे पास प्रोग्राम एंड हो रहा है। ये है हमारे पास इन प्रॉपर मेथड प्रिंट एफ का, स्कैन एफ का। आपने इनके सिंटैक्स याद रखने। गेट सी एच ई फंक्शन का क्या पर्पस है, जब मोस्ट रिक्वायरमेंट आपके पास ये होती है जब आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो आपके पास फॉर एग्जांपल मैं अगर पबजी की बात करूं तो आप पबजी गेम खेलते हो तो उसमें क्या होता है, जब आप उसको पर्सन को इधर उधर मूव करते हो तो बार बार आप क्लिक करके आप क्या करते हो कि बार बार एंटर की प्रेस नहीं कर रहे होते कि हाँ मैं यहां से तुमने फायर करना है तो इधर एंटर प्रेस करो, फिर उसको डायरेक्शन दे रहे हो तो फिर एंटर प्रेस करो। नहीं, आप सिंपल कर्सर से उसको लेफ्ट राइट कर रहे होते हो, अपनी फिंगर्स को आप लेफ्ट राइट करते हो, वो मूव कर रहे होते हैं, यानी कि एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। तो वहां पर एक गेट सीएचई का फंक्शन यूज होता है जहां पर आपको डायरेक्ट आप जो है वो चीज जो है वो डिस्प्ले करवानी हो, डायरेक्ट आपको चीज कुछ परफॉर्म करवानी हो, आपको बार बार एंटर की जो है वो की प्रेस ना करनी पड़े, तो उसके लिए गेट सीएचई फंक्शन यूज होता है। तो आपके पास क्या है कि जैसे ही आपके पास यूजर से आप इनपुट लेते हैं तो आपको एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट ही वहां पर डिस्प्ले
जो है वो हो जाएगी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर अगर गेट की बात करें तो गेट का मतलब है कि आप यूजर से कोई चीज ले रहे हैं, इट गेट्स समथिंग फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। उसके बाद अगर हम ch की बात करें तो हमारे पास कि हम कोई करैक्टर ले रहे हैं यूजर से, और अगर ई की बात करें तो ई का मतलब है इको, यानी कि आप कुछ डिस्प्ले करवा रहे हैं विदाउट यूजिंग एंटर की, यानी कि जैसे आप टाइप करें फौरन से आपके पास वो चीज डिस्प्ले हो जाएगी, एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज आप वैसे कोई भी आप चीज एंटर कर रहे हो तो आपको एंटर की प्रेस करने के लिए जरूरत पड़ती है ताकि वो चीज आपके पास स्क्रीन में डिस्प्ले हो। अगर आप चाहते हो डायरेक्ट चीज डिस्प्ले हो जाए, एंटर की प्रेस ही ना करनी पड़े, तो उसके लिए गेट ch फंक्शन यूज होता है। और गेट ch इन दोनों का सेम ही फंक्शन है, पर डिफरेंस थोड़ा सा इतना है कि इसके लिए आपके पास एंटर की प्रेस करना पड़ती है। आपके पास इसमें क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है वो डिस्प्ले नहीं होती स्क्रीन पर, जबकि गेट ch में जो वैल्यू जैसी आप टाइप करते हो वो फौरन से डिस्प्ले हो जाती है। आगे बढ़कर इससे रिलेटेड हम कोड की बात करें तो इसके बाद गेट ch और गेट ch को फंक्शन को यूज करने के लिए टॉप पे हेडर फाइल conio.h ऐड करना पड़ता है। अपने पहले प्रोग्राम्स देखें उसमें जो हेडर फाइल सिर्फ stdio.h यूज हुई है, यहाँ पे एक और फाइल भी हमने इंक्लूड कर दी हेडर फाइल conio.h, क्योंकि हम उससे रिलेटेड फंक्शन यूज करें गेट ch का। जब आप ये फंक्शन यूज जो फंक्शन आप यूज करेंगे उससे रिलेटेड आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगी। प्रिंट एफ, स्कैन एफ जो दोनों फंक्शन है वो stdio.h हेडर फाइल में डिफाइंड है। इन फंक्शंस को यूज करने के लिए आपको ये हेडर फाइल मेंशन करना पड़ेगी, और आपको गेट ch चीफ आपको फंक्शन यूज करने के लिए conio हेडर फाइल मेंशन करना पड़ेगी। अब ऐसे ही प्रोग्राम आपके पास एग्जीक्यूट होगा, चार टाइप का आपके पास एक ch वेरिएबल बनेगा। यहाँ पे आपके न्यू लाइन में क्या हो रहा है जी, एक इंटर सिंगल कैरेक्टर ऐड करें, और क्या हो रहा है हमारे पास ch इक्वल्स टू गेट ch। हमारे पास क्या हो रहा है, डायरेक्टली जब वो करेक्टर ch हमारे पास यहाँ से इसे करेक्टर लेकर वो डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि गेट करेक्टर इको, यानी कि डायरेक्टली करेक्टर को डिस्प्ले करा दो। फिर प्रिंट एफ क्या हो रहा है, फिर उस करेक्टर को डिस्प्ले करा, द करेक्टर यू टाइप्ड इज ch, और आपके पास यहाँ पे परसेंट स्पेसिफायर जब वो c यूज हो रहा है क्योंकि आपके पास एक करेक्टर वेरिएबल है तो आपके लिए इसीलिए परसेंट c यूज हो रहा है। इंटीजर होगा तो परसेंट d होगा, और अगर आपके पास फ्लोट होगा तो यहाँ पे परसेंट f यूज होगा। नेक्स्ट हम बात करें गेट चार की, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिंपल हम एक सिंगल करेक्टर ले रहे हैं यूजर से, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि इसमें हमें जब द इनपुट फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल करेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड, व्हेन दिस फंक्शन इज यूज्ड वी हैव टू प्रेस द एंटर की आफ्टर टाइपिंग द करेक्टर। अब गेट चार में क्या होता है कि आपके पास एंटर की प्रेस करने की जरूरत है जब आप यूजर से करेक्टर लेंगे। अगर इसके हम कोड की बात करें, थोड़ा सा ये मेरी बुक पे क्लियर नहीं था, आपकी बुक पे क्लियर होगा, वहां से इमेज देख लीजिएगा। चार टाइप का आपके पास ch वेरिएबल बना है, बैकस्लैश ये के न्यू लाइन में क्या एंटर अ सिंगल करेक्टर, उसी तरह हमारे पास सिंपल हमारे पास सिंगल करेक्टर लेने और उसकी वैल्यू यहाँ पे सिंपली हम डिस्प्ले करा रहे हैं। अब यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या था, इस कोड में और प्रीवियस कोड में डिफरेंस क्या था। इस कोड में क्या था कि आपको एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट करेक्टर जो है वो डिस्प्ले हो गया था यहाँ पर, ठीक है। जबकि आप इस कोड में आपको करेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। आप ये इसको आपको मैं इंशाल्लाह आगे आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपको मैं ये रन करके आपको प्रोग्राम बताया बाकायदा, इनकी वर्किंग जब आपको मैं करवाऊंगी तो आपको मजीद ये चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद गेट एस नाम से क्लियर है, गेट एस स्ट्रिंग की बात हो रही है। जब अपने यूजर से पूरी स्ट्रिंग लेनी हो डबल कोट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, तो आप गेट एस का फंक्शन यूज करते हो। तो आप ये देखें, चार आपने नेम वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर आपने स्पेस रखी 20, यानी कि आपने जो नेम ऐड करना है उसकी स्पेस 20 हो। एंटर योर नेम गेट एस नेम। अब क्या हो रहा है कि उसके अंदर गेट एस नेम यानी वेरिएबल लिख दिया आपने, इसके डायरेक्ट वो पूरी इसका जो भी उसका नाम होगा यहाँ पे वो आ जाएगा सिंपल वेरिएबल के अंदर, जब वो स्टोर हो जाएगा नेम के अंदर। और माई नेम इज %s। अब %s किस लिए यूज हो रहा है, स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग डिस्प्ले करानी तो %s यूज होगा। तो आपके पास माई नेम इज, नेम की जगह यहाँ पे %s की जगह वो जो नेम जो यूजर ने एंटर किया होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। पहले आपके पास एक नेम वेरिएबल बनना है, उसके अंदर नेम के अंदर आपने एक यूजर से नाम लेके स्टोर करवा ली इस स्टेटमेंट के थ्रू, उसके बाद आपने उसको प्रिंट एफ के थ्रू आपने उसको डिस्प्ले करवा दिया। क्लास आपको मजीद अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग है, आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। आपने सबसे पहले इनके साइंटेक्स याद करने हैं, साइंटेक्स याद करने के बाद आपने इनकी वर्किंग करनी है। आपने इन प्रोग्राम्स को रट्टा नहीं लगाना, इनकी आपने वर्किंग देखनी कि कौन से वैल्यू पहले आ रही है, उस वैल्यू आएगी उसके साथ कैसे ऐड होगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो फिर आपको चीजें क्लियर होंगी। आपने इन प्रोग्राम्स को रट्टा नहीं लगाना। मैं फिर अगेन कह रही हूँ, आपने साइंटेक्स याद करने हैं, आपने इनका जो है वो रूल्स याद करनी है, लेकिन आपने कोडिंग जो ये हुई आपने इसको वर्किंग समझनी है कि ये काम कर कैसे रहे, आपने इनको रट्टा नहीं लगाना। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा।